नमस्कार दोस्तों, जीके इनके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ह्यूमन बॉडी जीके के 55 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बीच बीच में कमेंट करके बताएं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए हृदय, बी फेफड़ा, सी अस्थिमज्जा, डी मस्तिष्क। आपका इसमें हो जाएगा सी वाला अस्थिमज्जा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग में शुरू हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए मुख, बी मलाशय, सी अमाशय, डी आंत। आपका इसमें हो जाएगा ए वाला मुख से। ठीक है, पाचन क्रिया जो है वो मुख से शुरू हो जाती है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए टेनिनिन, बी रेजिन, सी टाइलिन, डी रेनिन। आपका इसमें हो जाएगा सी वाला टाइलिन। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी आमाशय, डी पंक्रियास। आपका इसमें बी वाला हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए जबड़ा, बी हाथ, सी जांग, डी भुजा। आपका इसमें सी वाला हो जाएगा जांग की। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है ए आंत, बी यकृत, सी कनीरिया, डी पित्ताशय। आपका इसमें सी वाला हो जाएगा किनीरिया। ठीक है, किनीरिया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होती। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.0, बी 7.4, सी 7.8, डी 8.4। आपका इसमें बी वाला हो जाएगा 7.4। ठीक है, ये वाला। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है ए वसा को वसा में, बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, सी स्टार्च को शर्करा में, डी प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। आपका इसमें चौथा वाला हो जाएगा डी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर समूह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए ल्यूवेनहॉक, बी लैंडर स्टीनर, सी मैकाले, डी जोहानसन। आपका इसमें बी वाला हो जाएगा लैंड स्टीनर, ए वाला। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए टीबिया, बी फीमर, सी फिबुला, डी स्टेपिस। आपका इसमें बी वाला हो जाएगा फीमर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रेनिन, बी इरोपेप्सिन, सी ट्रेप्सिन, डी लाइपेज। आपका इसमें ए वाला हो जाएगा रेनिन। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 12, डी 18। आपका इसमें सी वाला हो जाएगा ठीक 12। आपका अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 300, बी 206, सी 276, डी 306। आपका इसमें ए वाला हो जाएगा 300। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए श्वेत रक्त कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी लाल रक्त कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें बी वाला हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है। आपके ऑप्शन है ए जस्ता, बी आयरन, सी कॉपर, डी मैग्नीज। आपका इसमें बी वाला हो जाएगा आयरन। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी तिल्ली, डी अस्थिमज्जा।
डी वाला हो जाएगा अस्थिमज्जा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए आंत में, बी यकृत में, सी आमाशय में, डी अग्नाशय में। आपका इसमें बी वाला हो जाएगा यकृत में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, सोते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन है ए ज़्यादा होता है, बी कम होता है, सी पहले कम फिर ज़्यादा, डी कोई परिवर्तन नहीं होता। आपका इसमें बी वाला सही है, कम होता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? आपके ऑप्शन है ए हृदय शिरा में, बी हृदय धमनी में, सी फुफ्फुस शिरा में, डी फुफ्फुस धमनी में। आपका इसमें सी वाला सही है, फुफ्फुस शिरा में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके ऑप्शन है ए 16 फीट, बी 18 फीट, सी 32 फीट, डी 22 फीट। आपका इसमें सी वाला सही है, 32 फीट। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? आपके ऑप्शन है ए नाक में, बी कान में, सी अंगुली में, डी पैर में। आपका इसमें बी वाला सही होगा, कान में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए माइलेज, बी सेलुलोस, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। आपका इसमें ए वाला सही है, ए माइलेज। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए पैराथाइड, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी पिट्यूटरी। आपका इसमें बी वाला सही है, थायराइड। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? आपके ऑप्शन है ए गैस्ट्रिन, बी टाइलिन, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। आपका इसमें ए वाला सही होगा, गैस्ट्रिन। आपका अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में शरीर का रक्तदाब होता है। आपके ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी सामान्य रहता है, डी घटता व बढ़ता रहता है। आपका इसमें बी वाला सही है, घट जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य है। आपके ऑप्शन है ए शरीर का संतुलन बनाना, बी हृदय गति नियंत्रित करना, सी सोचने के लिए, डी उपयुक्त सभी। आपका इसमें डी वाला सही है, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए न्यूरोटॉमी, बी वैसेक्टोटॉमी, सी ट्यूबेक्टोटॉमी, डी साइकेडेमी। आपका इसमें सी वाला सही है, ट्यूबेक्टोटॉमी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। आपके ऑप्शन है ए थाइमस में, बी अधिवक्र ग्रंथि से, सी थायराइड ग्रंथि से, डी पित्त ग्रंथि से। आपका इसमें बी वाला सही है, अधिवक्र ग्रंथि से। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुर्दे, बी पेट, सी फेफड़े, डी यकृत। आपका इसमें डी वाला सही है, यकृत। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आहार नालिका है? आपके ऑप्शन है ए ग्रास नली, बी महाधमनी, सी बॉयल ग्रंथि, डी कंठ नलिका। आपका इसमें ए वाला सही है, ग्रास नली। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके ऑप्शन है ए 32 फीट, बी 22 फीट, सी 18 फीट, डी 16 फीट। आपका इसमें ए वाला सही है, 32 फीट।
आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 8, बी 12, सी 16, डी 20। आपका इसमें डी वाला हो जाएगा, 20 दांत। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 300, बी 206, सी 254, डी 208। आपका इसमें बी वाला सही है, 206। आपका अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है ए प्यूपिल, बी रेटिना, सी कार्निया, डी आइरिश। आपका इसमें डी वाला सही है, आइरिश। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है ए पित्ताशय, बी आंत, सी पेनक्रियास, डी पीयूष ग्रंथि। आपका इसमें सी वाला सही है, पेनक्रियास। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। आपके ऑप्शन है ए 94 फ़ारेनहाइट, बी 92.4 फ़ारेनहाइट, सी 98.4 फ़ारेनहाइट, डी 100 फ़ारेनहाइट। आपका इसमें सी वाला हो जाएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी यकृत, सी चमड़ा, डी मस्तिष्क। आपका इसमें सी वाला हो जाएगा, चमड़ा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1250 ग्राम, बी 1500 ग्राम, सी 1100 ग्राम, डी 1350 ग्राम। इसमें डी वाला हो जाएगा, 1350 ग्राम। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है। आपके ऑप्शन है ए 80-120 mg, बी 12-150 mg, सी 140-180 mg, डी 180-200 mg। आपका इसमें सी वाला सही है, 140-180। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए थाइमस, बी थायराइड, सी पीयूष, डी पैराथायराइड। आपका इसमें ए वाला सही है, थाइमस। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ए केशरोक रज्जु में, बी तंत्रिका कोशिका में, सी अनुमस्तिष्क में, डी प्रेमस्तिष्क में। आपका इसमें ए वाला सही है, केशरोक रज्जु में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है ए रेटिना, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी कार्निया। आपका इसमें ए वाला सही है, रेटिना। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए न्यूरोटॉमी, बी साइकेडेमी, सी ट्यूबोटेमी, बी वैसेक्टोमी। आपका इसमें चौथा वाला सही है, वैसेक्टोमी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्त्राव होता है? आपके ऑप्शन है ए पीयूष, बी अउट, सी लैक्रिमल, डी थायराइड। सी वाला सही है, लैक्रिमल। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपके ऑप्शन है ए आमाशय में, बी मुख में, सी पक्वाशय में, डी मलाशय में। आपका इसमें बी वाला सही है, मुख में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपके ऑप्शन है ए छोटी आंत, बी आमाशय, सी पेनक्रियास, डी बड़ी आंत। आपका इसमें
ए वाला सही है, छोटी आंत। आपका अगला प्रश्न है, हुमर्स नामक अस्थि कहाँ स्थित होती है? आपके ऑप्शन है ए अग्रभुजा में, बी पिंडली में, सी जांघ में, डी ऊपरी भुजा में। आपका इसमें डी वाला सही है, ऊपरी भुजा में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए मुंह में, बी खोपड़ी में, सी भुजा में, डी टांग में। आपका इसमें चौथा वाला सही है, डी टांग में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मेडुला, बी पिन्ना, सी थैलेमस, डी पांस। आपका इसमें बी वाला सही है, पिन्ना। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मस्तिष्क से, बी हृदय से, सी यकृत से, डी रक्त से। आपका इसमें ए वाला सही होगा, मस्तिष्क से। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? आपके ऑप्शन है ए यकृत में, बी अग्नाशय में, सी तिल्ली में, डी दीर्घ अस्थि में। आपका इसमें डी वाला सही है, दीर्घ अस्थि में। आपका अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? आपके ऑप्शन है ए तंत्रिका से, बी धमनी से, सी शिरा से, डी त्वचा से। आपका इसमें बी वाला सही है, धमनी से। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए मुख से, बी उदर से, सी छोटी आंत से, डी बड़ी आंत से। आपका इसमें बी वाला सही है, उदर से। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर एक प्रकार का है। आपके ऑप्शन है ए तंत्रिका ऊतक, बी संयोजी ऊतक, डी उपकला ऊतक, सी पेशी ऊतक। आपका इसमें बी वाला सही है, संयोजी ऊतक। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ए हृदय, बी यकृत, सी अस्थिमज्जा, डी फेफड़ा। आपका इसमें सी वाला सही है, अस्थिमज्जा। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताएं, कितने आपने सही किया और कितने आपने गलत किया।